Subscribe and press the bell icon so never miss any update from Bollywood tutorials. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान अली है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ जो आपने मेरा वीडियो देखने का टाइम निकाला। आज का टॉपिक है काई स्क्वायर, हाउ वी कैलकुलेट द काई स्क्वायर ऑन द SPSS। एक्चुअली बिफोर गोइंग टू काई स्क्वायर मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड का थोड़ी बहुत बता दूँ। एक्चुअल में काई स्क्वायर इज़ समथिंग लाइक, जब हम कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, अब जब हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी बाइवेरिएंट कोरिलेशन की, कि व्हेन वी हैव टू वेरिएबल्स, टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स एंड वी वांट टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन देम, देन वी यूजुअली प्रेफर द कोरिलेशन टेक्निक। बट अगर हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स नहीं है एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द वेरिएबल्स। सो लेट्स स्टार्ट द काई स्क्वायर। सबसे पहले मेरे पास एक फाइल ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। ये एक न्यू फाइल है, यूजुअली यहाँ पे कोई सेट अभी तक मैंने कोई ओपन नहीं किया। तो ऐसा करते हैं, आज हम स्टार्ट ही हम अपने सैंपल से करते हैं, ठीक है। तो जस्ट गो ओपन द सैंपल एंड अगर आपने कभी देखा हो तो SPSS में अपने भी कुछ सैंपल्स होते हैं, तो आज वो भी सीख लेते हैं कि हाउ टू ओपन द सैंपल्स इन SPSS एंड वेयर इट एग्जिस्ट। SPSS के सैंपल्स को ओपन करने के लिए फाइल सी में जाएं, उसके नीचे अगर प्रोग्राम्स फाइल्स में जाएं एंड फिर यू जस्ट क्लिक द IBM, then SPSS, then statistic, then 26, and then samples. Now ये आपने से पूछना चाह रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे, क्योंकि मुझे इंग्लिश समझ में आ रही है तो आई विल प्रेफर द इंग्लिश। यहाँ पे एक फाइल है सर्विस सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड। सो लेट्स कम ऑन टू द S सीरीज। satisfaction.save. Let's open this file, just putting 2 click on it. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डेटा व्यू से भी रिलेटेड भी दिखा दूं। एंड मोस्टली आपने देखा होगा यहाँ पे कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो कोई भी एक भी वेरिएबल स्केल वेरिएबल नहीं है। मीन्स हमारे पास ओवरऑल द डेटा इज़ क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल डेटा है हमारे पास। क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी पहले बात कर चुका हूँ कि हमारे पास क्या है कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि दो वेरिएबल्स में आपस में क्या एसोसिएशन है, क्या रिलेशनशिप है। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। सो हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जब हमारे पास होते हैं, तो जब भी हमें एसोसिएशन को फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, कोरिलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, बाइवेरिएंट कोरिलेशन में चले गए, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं ही नहीं, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स? देन वी विल यूज द टेक्निक विच इज़ कॉल्ड काई स्क्वायर। राइट नाउ अगर आप इसमें वेरिएबल व्यू में ध्यान से देखें तो आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, द स्केल वेरिएबल ऑफ द स्कोप। हमारे पास जो 11th वेरिएबल है स्टोर, वो ये शो कर रहा है कि दैट इज़ स्केल। यहाँ पे जिस फाइल ने एक्चुअल में जो हमारे पास SPSS के साथ फाइल आती है। लेकिन अगर आप उसके वैल्यूज़ को देखें तो वैल्यूज़ में क्या लिखा हुआ है इसके स्टोर के, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर 5 स्टोर्स, जिसने इसको 5 को डिफाइन किया हुआ है 1 2 3 4 5 से। मीन्स इसने एक कैरेक्टरिस्टिक सेट किया हुआ है डिफरेंट नेम्स का। तो इज़ दैट स्केल वेरिएबल? नो, ये एक्चुअल में SPSS की
गलती है यहाँ पे, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। मोस्टली बहुत सारे सैंपल्स में होता है कि हमारी मेजरमेंट जो स्केल होती है उसको हमें चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास सवाल ये आता है कि क्वालिटेटिव है तो कौन सा क्वालिटेटिव है, बिकॉज SPSS में दो क्वालिटेटिव्स को शो करने के वाले होते हैं, एक नॉमिनल एंड द अदर वन इज़ द ऑर्डिनल। पर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो स्टोर्स इसने 1 2 3 4 5 तो लिखा है, लेकिन इट डजेंट मैटर कि स्टोर 1 ही 1 होगा, स्टोर 2 ही 2 होगा। मीन्स अगर स्टोर 5 को मैं स्टोर 1 करूँ तो इट कुड बी, मीन्स देयर इज नो पर्टिकुलर हायरार्की ऑफ द स्टोर्स, सो we can prefer the nominal scale because there is no rank right now. So before wasting the time, let's start our correlation of core qualitative variables, which is called the actually chi square. अगर हमें chi square को देखना होता है, जब हम इसमें chi square को चेक करते हैं SPSS में, तो we can calculate through analyze descriptive statistics and then the cross tabs. हमारे पास, जैसे मैंने ऑलरेडी बात की हुई थी, क्योंकि पहले हम जो बात करते थे मोस्टली वो बहुत सारे वेरिएबल्स होते नहीं थे। यहाँ पे देयर आर most of the variables, so we have just to choose two variables of which we are just calculating the association between them, just like that. अगर देखा जाए तो हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि स्टोर्स का सेटिस्फेक्शन पे क्या इम्पेक्ट है। तो नंबर 1 इज़ द स्टोर एंड नंबर 2 इज़ द सर्विस सेटिस्फेक्शन। मैं यही चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या मतलब स्टोर ए की जो सर्विस सेटिस्फेक्शन है, हाई है, लो है, कुछ भी है, या सेकंड की जो भी है, तो क्या हमारी सर्विस सेटिस्फेक्शन का कोई, अगर मैं स्टोर्स को इंक्रीज़ करूँ तो क्या सर्विस सेटिस्फेक्शन ठीक हो जाएगी या इंक्रीज़ हो जाएगी, वो मैं एक्चुअली मैं चेक करना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो देयर आर 3 टैब्स, एक रोज़ की एंड कॉलम्स की एंड सिंगल वन जो लेयर्स की होती है यहाँ पे। लेकिन हमारे पास मोस्टली रोज़ एंड कॉलम्स भी यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो एंड द मेन रीज़न इज़ दैट कि अपने कोरिलेशन में भी आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे पास एज सच कोई रूल नहीं होता कि आपको, क्योंकि इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज़ नॉट अ डिपेंडेंसी टेक्निक, इट इज़ इंडिपेंडेंट टेक्निक। मतलब कोई भी इंडिपेंडेंट हो सकता है, कोई भी वेरिएबल कहीं पे भी आ सकता है, फ्रंट में भी आ सकता है, बैक में भी आ सकता है, ठीक है, फर्स्ट पे भी आ सकता है, सेकंड पे भी आ सकता है। तो हम रोज़ में स्टोर्स रख दें या फिर सर्विस सेटिस्फेक्शन, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टोर्स रख रहा हूँ एंड नाउ द इन कॉलम द सर्विस सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अगर आपको ये ध्यान से पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो यू कैन आल्सो चेंज द फॉर्मेट। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले वेरिएबल लेबल्स, क्योंकि यहाँ पे लेबल्स में डिस्प्ले हो रही हैं। अगर आपको लगता है कि आप ये बहुत ज़्यादा हैं और आप यू कैन आइडेंटिफाई द वेरिएबल थ्रू नेम्स, तो आप इसको नेम्स के थ्रू भी कर सकते हैं, इट कैन वेरी। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। बिफोर टेस्ट वी हैव टू select some of the options, go to statistics and select chi-square technique, continue। एग्जैक्ट्स में से कोई भी आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, go to cells and just select the expected values, बिकॉज अगर आपने chi-square को थ्योरेटिकली रिटर्न में कभी भी किया हो तो यू मस्ट नो कि हम जब chi स्क्वायर करते हैं तो वी हैव टू ऑब्जर्व द एक्सपेक्टेड वैल्यूज एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, वो दोनों हम कैलकुलेट एट दैट टाइम करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम आल्सो सेलेक्टिंग बोथ ऑफ देम एंड जस्ट प्रेस ओके। दिस इज द फाइनल रिजल्ट्स। आप अगर देखें तो दे आर 3 टैब्स। क्रॉस टेस्ट में हमारे पास एक तो सैम्पल्स बता रहे हैं कि हमारे पास टोटल ओवरऑल 582 ऑब्जर्वेशंस हैं, क्योंकि ये हमारी है तो नहीं, ये है तो SPSS का ही है, तो बहुत ज़्यादा एक मतलब डिटेल्ड
एक सैंपल अच्छा सा मिल गया हमें डेटा के लिए। मिसिंग वैल्यूज़ कोई भी नहीं है, ठीक है। ओवरऑल मतलब जब 0 है तो 582 ही होंगे एंड 100% है रिजल्ट, ठीक है। अब आ जाएं कि ये बीच वाली जो सेकेंड वाली जो रो है हमारे पास जो टेबल है वो व्हाट डज इट मीन। एक्चुअल में ये काउंट जो एक्सपेक्टेड एंड जो ऑब्जर्वेशन की जब काउंट्स करते हैं हम, जब रिटर्न में SPSS कैलकुलेट करते हैं तो वी जस्ट कैलकुलेट लाइक दिस इज अ रिटर्न वर्क ऑफ क्रॉस टेस्ट और का स्क्वायर। अभी का हमारा जो मेन मोटिव है व्हाट वी वांट से राइट नाउ के का स्क्वायर की टेस्ट में हम ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि क्या सर्विस सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी या कम होगी स्टोर्स को बढ़ाने या कम करने से, क्या इन दोनों का बीच में कोई रिलेशनशिप है, क्या ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपस से या क्या इनडायरेक्टली रिलेटेड है। सो इट्स आल्सो अ टेस्ट। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पहला एग्जाम्पशन होता है जब कोई भी टेस्ट हो रहा तो वी हैव एनी assumptions and right now we have an assumption of there is no association between store and service satisfaction। मीन्स हमारा नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या है कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन स्टोर एंड सर्विस सेटिस्फेक्शन। सो कम्स क्या देखते हैं कि रिजल्ट्स में क्या आया है। रिजल्ट्स बोल रही हैं कि पियर्सन का स्क्वायर की वैल्यू है 16.293 एंड द asymmetrical significant value or the p value is 0.178, means it's about 17.8%. so let's check the p value। हम जब टेस्ट को चेक करते हैं तो कैसे चेक करते हैं, क्या देखते हैं कि 5% से कम है या ज़्यादा है। क्या है ये 17.6% जो 8% है, इज इट ग्रेटर देन 5% और लेस देन 5%? ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5%। जब ग्रेटर देन 5% है तो दैट मीन्स वी कैन नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सो देयर इज नॉट सिग्निफिकेंट relationship between both of the variables. We can say that the null hypothesis is accepted. We are failed to reject the null hypothesis right now, and both variables have a no association. तो मैं अगर इसको और इस पॉइंट डिफाइन करूँ कि अगर हमारा स्टोर्स बढ़ने से हमारी सर्विस सेटिस्फेक्शन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन इट बिकॉज देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन देम। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।